तो जैसे ही पिछले वीडियो हमने बनाया था बेस्ट ग्राफिक कार्ड अंडर 5000, तो ये वीडियो होगा बेस्ट ग्राफिक कार्ड अंडर 10000 जो कि आप ले सकते हैं, वो भी ब्रांड न्यू। क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूज ग्राफिक कार्ड में डील जल्दी सबको नहीं मिलती, और बाहर से इंपोर्ट करना जैसे कि अली एक्सप्रेस से, उसमें डिलीवरी और कस्टम का लोचा और जेन्युइन प्रोडक्ट का केस जॉन्डिस होता रहता है रेगुलरली। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू प्रोडक्ट ही कंसीडर करें। हाँ, अगर यूज ग्राफिक कार्ड में आपको डील अच्छा मिल रहा है तो बेशक आप वो ऑप्शन चुनें, लेकिन आपको यूज हार्डवेयर खरीदने का एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे भाई ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। और हाँ, जितने भी ग्राफिक कार्ड के बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएंगे। लेकिन अगर जिस ग्राफिक कार्ड का प्राइस ऑनलाइन में एकदम लोएस्ट या बेस्ट डील में मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, जिससे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। तो आइए हमारे आज के टॉपिक पे, जो है कि बेस्ट 5 ग्राफिक कार्ड जो आप 10,000 तक बाय कर सकते हैं। तो लिस्ट में 5 नंबर पे है एसुस की तरफ से आने वाला रेडियन का RX 550। तो ये आता है 512 स्ट्रीम प्रोसेसर के साथ, जिसका बेस क्लॉक है 1140 मेगाहर्ट्ज और ये बूस्ट क्लॉक में 1183 मेगाहर्ट्ज अचीव करता है। साथ ही ये आता है 4GB DDR5 VRAM के साथ, जिसका मेमोरी क्लॉक है 7000 मेगाहर्ट्ज और ये बेस्ड है 128 बिट के मेमोरी बस पे। इसका मेमोरी स्पीड 7 Gbps है और इसका मेमोरी बैंडविड्थ 112 GB पर सेकेंड है और इसका इंटरफेस PCI Express 3.0 है और इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन 5120x2880 और ये आता है मैक्सिमम 3 डिस्प्ले कनेक्टिविटी के साथ। इसमें एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4 है, एक DVI-D पोर्ट है और एक HDMI 2.0 पोर्ट अवेलेबल है। और हाँ, इसको कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स का ज़रूरत नहीं है, ये अपना पावर नीड डायरेक्टली PCI स्लॉट से ले लेता है और इसका पावर कंजम्पशन 50 वाट का है। और इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए मिनिमम पावर सप्लाई रिकमेंडेड है 400 वाट का। इसका मैक्सिमम बियरेबल टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस है और ये डुअल स्लॉट का ग्राफिक कार्ड है, तो ये आपके कैबिनेट में 2 स्लॉट की जगह लेगा। और साथ ही इसको कूलिंग करने के लिए इसके हीट सिंक पे एक IP5X35 डस्ट रेजिस्टेंट फैन लगा हुआ है, जो उसको कूलिंग करने के लिए सफिशिएंट है। में आपको डायरेक्ट X12 HDCP, AMD FreeSync, AMD Crossfire, AMD i-Infinity, GPU Twix सॉफ्टवेयर और XSplit गेम कास्टर का सपोर्ट भी मिलेगा। तो आइए इस ग्राफिक कार्ड का कुछ रिसेंट बेंचमार्क चेक कर लेते हैं। तो ये ग्राफिक कार्ड आपको 1080p लो टू मीडियम सेटिंग में GTA 5 में एवरेज 45 FPS देगा, विचर 3 में 35, CSGO में 158, रेनबो 6 सीज में 60, COD मॉडर्न वॉरफेयर में 55, एपेक्स लेजेंड में 60, PUBG PC में 45, फोर्टनाइट में 60 और ग्राफिकली डिमांडिंग गेम जैसे कि शैडो ऑफ द टॉम रेडर में 35 FPS देगा, जिससे कि आप एक डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। और इस ग्राफिक कार्ड में आपको 3 साल का लिमिटेड वारंटी मिलेगा और ये अभी अमेजोन में 8100 में अवेलेबल है, जो अभी सबसे लोएस्ट पॉसिबल प्राइस है इस ग्राफिक कार्ड का। अब आते हैं हमारे लिस्ट के चौथे नंबर ग्राफिक कार्ड पे, जो कि अगेन एसुस की तरफ से आने वाला स्टिक वेरिएंट का NVIDIA GTX 750 Ti का OC एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड है। और ये ग्राफिक कार्ड 700 सीरीज का सबसे पॉपुलर कार्ड है इंडिया में। तो इस ग्राफिक कार्ड में आपको 640 CUDA कोर मिलता है, जिसका बेस क्लॉक है 1124 मेगाहर्ट्ज का और इसका बूस्ट क्लॉक जाता है 1202 मेगाहर्ट्ज तक। और ये भी आता है 4GB के DDR5 VRAM के साथ, जिसका मेमोरी क्लॉक है 5400 मेगाहर्ट्ज का और ये भी बेस्ड है 128 बिट के मेमोरी बस पे। और इसका भी मेमोरी स्पीड 7 Gbps है और इसका मेमोरी बैंडविड्थ 112 Gbps है और इसका इंटरफेस भी PCI Express 3.0 है। साथ ही इसका मैक्सिमम डिजिटल रेजोल्यूशन 1496x2160 है, जो कि 4K रेजोल्यूशन है। और इस ग्राफिक कार्ड पे भी आप मैक्सिमम 3 डिस्प्ले लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4 मिलेगा, एक DVI-D पोर्ट और एक HDMI 2.0 पोर्ट मिलेगा। और इस ग्राफिक कार्ड को भी कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्राफिक कार्ड का पावर कंजम्पशन 75 वाट का है और इसका मिनिमम रिकमेंडेड PSU है 400 वाट का और इसका हाईएस्ट बियरेबल टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस। और ये ग्राफिक कार्ड भी आता है आपका डुअल स्लॉट वाला साइज के साथ। कूलिंग करने के लिए इस ग्राफिक कार्ड में हीट सिंक पे फ्लैटन कॉपर पाइप और साथ ही डुअल फैन भी लगा हुआ है, जो कूलिंग करने के साथ ही इस ग्राफिक कार्ड का लुक्स को भी इन्हेंस कर देता है।
इस कार्ड में आपको डायरेक्ट X12 HDCP सपोर्ट और ASUS GPU Twix सॉफ्टवेयर जैसा फीचर मिलता है। और हाँ, ये OC एडिशन वाला कार्ड है, तो आप ASUS के सॉफ्टवेयर के थ्रू इस कार्ड को इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं, जिससे आपको परफॉर्मेंस में स्लाइटली बूस्ट देखने को मिलेगा। तो अब देख लेते हैं इस ग्राफिक कार्ड के कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स। तो ये ग्राफिक कार्ड आपको 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग में GTA 5 में एवरेज 45 FPS निकाल देगा और गेम जैसे CSGO में आपको 155 FPS देगा, रेनबो सिक्स सीज में 58, COD मॉडर्न वॉरफेयर में 55, एपेक्स लेजेंड में 60 FPS, PUBG PC में 48 FPS, फोर्टनाइट में 60 FPS और GPU हेवी गेम्स जैसे कि विचर 3 में आपको 40 FPS और शैडो ऑफ द टॉम रेडर में 37 FPS निकाल देगा। तो इस ग्राफिक कार्ड में भी आपको एक डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये ग्राफिक कार्ड आता है 3 साल की वारंटी के साथ और देखा जाए तो RX 550 और 750 Ti में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ना प्राइस में ना परफॉर्मेंस में। वैसे क्योंकि इसका प्राइस तो वैसे हुआ रहता है 8200, पर अभी ऑनलाइन फ़िलहाल ये काफ़ी महंगा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसे आप ऑफलाइन मार्केट से ही लें। तो अब नज़र डालते हैं हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर ग्राफिक कार्ड पे, जो कि गीगाबाइट की तरफ से आने वाला है रेडियन का RX 560 गेमिंग OC ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड आता है 1024 थीम प्रोसेसर के साथ। इसका गेमिंग मोड में बेस क्लॉक है 1224 मेगाहर्ट्ज़ और ये बूस्ट होता है 1234 मेगाहर्ट्ज़ तक OC मोड में। और इस कार्ड पे भी आपको मिलेगा 4GB DDR5 VRAM जो क्लॉक्ड है 7000 मेगाहर्ट्ज़ तक और ये भी बेस्ड है 128 बिट के मेमोरी बस पे। इस ग्राफिक कार्ड का भी स्पीड आपको पिछले ग्राफिक कार्ड की तरह 7 Gbps और मेमोरी बैंडविड्थ 112 Gbps पर सेकेंड मिलेगा और इसका इंटरफेस PCI Express 3.0 है। इस ग्राफिक कार्ड में आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट मिलेगा, जिससे कि आप एक साथ 3 डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4 मिलेगा जिसका मैक्स रेजोल्यूशन 7680x4320 है एट 60 हर्ट्ज, एक HDMI पोर्ट 2.0B जिसका मैक्स रेजोल्यूशन 4096x2160 जो कि 4K है और एक DVI-D पोर्ट भी मिलेगा। इस ग्राफिक कार्ड में आपको एक एडिशनल 6 पिन का पावर कनेक्टर लगेगा इसको पावर करने के लिए, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट 60 से 80 वाट का है और इसको चलाने के लिए मिनिमम 400 वाट का PSU रिकमेंडेड किया गया है। कूलिंग के लिए इस ग्राफिक कार्ड में आपको मिलेगा कंपोजिट कॉपर 5 जो कि हीटसिंक से डायरेक्ट अटैच होगा, जिसके ऊपर विंडफोर्स कूलिंग सिस्टम के 280 mm के यूनिक ब्लेड डिज़ाइन के साथ 3D एक्टिव कूलिंग फैन मिलेगा जो कि इस कार्ड को साइलेंटली कूल करेगा। और इस कार्ड में आपको डायरेक्ट X12 HDCP, AMD FreeSync, AMD Crossfire, AMD i Infinity और Aorus इंजन सॉफ्टवेयर से 1 क्लिक OC का भी सपोर्ट मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं ऐसा कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स। इस ग्राफिक कार्ड में आपको 1080p टू मीडियम हाई सेटिंग में GTA 5 में एवरेज 55 FPS दिला देगा और CSGO में 160, रेनबो सिक्स सीज में 65, COD मॉडर्न वॉरफेयर में 60, एपेक्स लेजेंड में 63 FPS, PUBG में 60, फोर्टनाइट में 65 और ग्राफिकली हेवी गेम जैसे कि शैडो ऑफ द टॉम रेडर में 42 FPS और विचर 3 में 53 FPS दिला देगा आराम से। कार्ड में आपको गीगाबाइट की तरफ से 3 साल का लिमिटेड वारंटी मिलेगा और ये कार्ड 2 फैन वेरिएंट के साथ आता है, सिंगल और डुअल दोनों। तो सिंगल वाला आपको 8500 तक मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में, लेकिन डुअल फैन वाला आपको 9000 में आएगा और मैं यही सजेस्ट करूँगा लेने के लिए, क्योंकि 19-20 का फ़र्क है परफॉर्मेंस में, लेकिन इस कार्ड का खूबसूरती डुअल फैन में ही है। और इन फ्यूचर आपको कभी अपग्रेड करना पड़ा तो इस कार्ड का आपको रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगा डुअल फैन के वजह से, क्योंकि आज भी बहुत से लोग डुअल फैन देख के ही कार्ड खरीद लेते हैं बिना स्पेक्स को जाने। तो हमारे लिस्ट पे दूसरे नंबर पे है ASUS का सर्बियस वेरिएंट वाला NVIDIA का GTX 1050 Ti जो बजट गेमिंग का सबसे पॉपुलर कार्ड है अब तक का। तो इस ग्राफिक कार्ड में आपको 768 कूड़ा कोर मिलेगा जिसका गेमिंग मोड में बेस क्लॉक है 1341 मेगाहर्ट्ज़ और OC मोड में बेस क्लॉक है 1366 मेगाहर्ट्ज़ और ये गेमिंग मोड में बूस्ट क्लॉक अचीव करता है 1455 मेगाहर्ट्ज़ और OC मोड में बूस्ट क्लॉक अचीव करता है 1480 मेगाहर्ट्ज़। और ये ग्राफिक कार्ड भी आपको 4GB DDR5 का ही VRAM मिलेगा जिसका मेमोरी क्लॉक है 7800 मेगाहर्ट्ज़
और ये भी बेस्ड है 128 बिट के मेमोरी बस पे, जिसका मेमोरी स्पीड है 7 Gbps और मेमोरी बैंडविड्थ है 112 Gbps। और पिछले कार्ड की तरह ये ग्राफिक कार्ड भी आपको PCI Express 3.0 का होगा, लेकिन इसका मैक्सिमम डिजिटल रेजोल्यूशन है 7680x4320 जो कि 8K रेजोल्यूशन है। इस ग्राफिक कार्ड में भी आपको 3 आउटपुट पोर्ट मिलेगा, जिसमें से एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4, एक DVI-D पोर्ट और एक HDMI 2.0 पोर्ट। और हाँ, इस ग्राफिक कार्ड की खास बात यह है, इसका पावर कंजप्शन 75 वाट होने के बाद भी इसको कोई एक्सटर्नल पावर कनेक्टर की जरूरत नहीं है। ये ग्राफिक कार्ड अपना पावर का जरूरत डायरेक्टली PCI स्लॉट से ही ले लेगा। और इस ग्राफिक कार्ड का मैक्सिमम बेरेबल टेम्परेचर है 97 डिग्री सेल्सियस। और इस ग्राफिक कार्ड को यूज करने के लिए मिनिमम 400 वाट का पावर सप्लाई रिकमेंडेड है। कूलिंग के लिए इस ग्राफिक कार्ड के हीट सिंक के ऊपर 2 फैन लगाया हुआ है, जो कि IP5X डस्ट रेसिस्टेंट है। और ये फैन इस कार्ड को साइलेंटली कूल करेंगे इवन हेवी गेम लोड्स पे भी। इसमें आपको डायरेक्ट S12 का सपोर्ट, HDCP, SSGPU ट्विक सॉफ्टवेयर्स, और ये कार्ड एक OC एडिशन कार्ड है, तो सॉफ्टवेयर से 1 क्लिक पे ओवरक्लॉकिंग का भी सुविधा मिलेगा। और इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत सही है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली लॉन्ग रन के लिए फैक्ट्री टेस्टेड है। तो बिना चिंता का एक चढ़िया लंबा टाइम के लिए गेमिंग इस कार्ड पे आराम से होगा। तो अब देख लेते हैं ऐसा गेमिंग बेंचमार्क जो 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग पे किया गया है। तो ये कार्ड आपको GTA 5 में आराम से 65 एवरेज FPS देगा, और विचर 3 में 60, CSGO में 215, रेनबो 6 सीज में 75 FPS, COD मॉडर्न वॉरफेयर में 65, एपेक्स लेजेंड में 50, PUBG में 65 FPS, फोर्टनाइट में 80 और शैडो ऑफ द टॉम रेडर में 40 FPS आराम से दिला देगा। तो ये ग्राफिक कार्ड आता है 3 साल की वारंटी के साथ, और इंडिया में ये बजट रेंज का अब तक का सबसे पॉपुलर ग्राफिक कार्ड है, जो आपको 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग में एक डिसेंट वाला गेमिंग का एक्सपीरियंस दिला देगा। और आप इसे एक बजट CPU के साथ भी पेयर करके 1080p गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड ऑनलाइन अमेजोन में 12,500 में बिक रहा है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन ना परचेस करें जब तक कि कोई अच्छा डील ना मिले, क्योंकि ऑफलाइन में ये आपको 9,500 से 10,000 तक देखने को मिल जाएगा। तो लास्टली हमारी लिस्ट का 1 नंबर ग्राफिक कार्ड है, जो कि है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला RX 570 गेमिंग रिवीजन 2.0। तो ये कार्ड एक अंडरडॉग है, क्योंकि 1050 Ti के सामने इसका पॉपुलैरिटी कम है, लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में ये उससे भी आगे है। तो ये कार्ड में आता है 2048 स्टीम प्रोसेसर, जिसका गेमिंग मोड में बेस क्लॉक है 1168 मेगाहर्ट्ज, और इसका OC मोड में बेस क्लॉक है 1180 मेगाहर्ट्ज, और इसका बूस्ट क्लॉक जाता है गेमिंग मोड में 1244 मेगाहर्ट्ज, और इसका OC मोड में जाता है 1255 मेगाहर्ट्ज तक। और इस लिस्ट के जितने भी ग्राफिक कार्ड है वो सभी 4GB DDR5 VRAM के साथ है। तो इसमें भी आपको 4GB VRAM मिलेगा, जो 7000 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, पर इसका मेमोरी बस डबल है, क्योंकि इसमें मिलेगा 256 बिट का मेमोरी बस, और इसका मेमोरी स्पीड है 7 Gbps, और इसका मेमोरी बैंडविड्थ भी डबल है, जो है 224 Gbps। ये कार्ड PCI Express 3.0 इंटरफेस पे बेस है, और साथ ही इसमें आपको एक साथ 4 मॉनिटर कनेक्ट करने का ऑप्शन भी है, क्योंकि इसमें आपको एक HDMI 2.0B पोर्ट, 3 डिस्प्ले 1.4 पोर्ट है। और हाँ, इसका मैक्सिमम डिजिटल रेजोल्यूशन है 7680x4320, जो कि 8K रेजोल्यूशन है। इस कार्ड का पावर कंजम्पशन 150 वाट का है, तो ये बाकी सारे कार्ड के पावर कंजम्पशन से ज़्यादा है, इसलिए इसमें 8 पिन का एडिशनल पावर कनेक्टर का ज़रूरत है इसको पावर देने के लिए। और इस कार्ड को प्रॉपर्ली चलाने के लिए आपको 450 वाट का PSU रिकमेंडेड है। कूलिंग के लिए इस कार्ड में हीट सिंक पे फ्लैटेंड कंपोजिट कॉपर पाइप है, जो GPU प्रोसेसर से डायरेक्ट टच में है, और इसका ऊपर विनफोर्स का 290 mm का यूनिक 3D ब्लेड डिज़ाइन वाला फ़ैन लगा हुआ है, जो कि ये कार्ड को इफिशिएंटली कूल करने के लिए एकदम इफिशिएंट है। साथ ही ये कार्ड को लुक भी एक खूबसूरत देता है, मतलब कि आप एक नज़र देखिए इसको, कितना बेहतरीन लग रहा है। और इसमें आपको डायरेक्ट X12, HDCP, AMD FreeSync, AMD Crossfire, AMD Infinity i जैसा फीचर मिलेगा। ये कार्ड VR रेडी है। साथ ही ये कार्ड में आपको 1 क्लिक पे OC मोड ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा गीगाबाइट के सॉफ्टवेयर ऑरस इंजन के थ्रू। इस कार्ड पे आप 1080p पे हाई सेटिंग में कोई भी गेम खेल सकते हो। ये वो सभी गेम्स को आराम से चला देगा और आपको मक्खन परफॉर्मेंस देगा। तो आइए देख लेते हैं ऐसा कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स। तो ये कार्ड में आपको GTA 5 हाई सेटिंग में हंस खेल के 65 FPS दिला देगा, और CSGO में 260, रेनबो 6 सीज में 80 FPS, COD मॉडर्न वॉरफेयर में 85,
एपेक्स लेजेंड में 73, पबजी पीसी में 65 FPS, फोर्टनाइट में 70 और जीपीयू हेवी गेम्स जैसे कि विचर 3 में 60 FPS और शैडो ऑफ द टॉम रेडर में 55 FPS आराम से देगा। और हाँ, इस कार्ड में आपको गीगाबाइट की तरफ से 3 साल का वारंटी मिलता है। और हाँ, ऑनलाइन अमेजोन में अभी इसका प्राइस 14,890 है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में स्टॉक का कमी और लॉकडाउन का वजह से अभी सभी कंपोनेंट का रेट्स बहुत हाई है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ऑफलाइन अपने पीसी मार्केट से ले, क्योंकि ये आपको 10,000 से लेकर 10,500 तक आराम से मिल जाएगा। बाकी जितने भी कार्ड है वो सभी कार्ड ऑफलाइन में बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सारे कार्ड जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो अगर ऑनलाइन में इन फ्यूचर अवेलेबल होते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एडिट करके डाल दूंगा और अपने फेसबुक ग्रुप या सोशल मीडिया हैंडल में भी डाल दूंगा। तो आप जाके अगर ये वीडियो इन फ्यूचर देखते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू या हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू या फेसबुक के ग्रुप के लिंक के थ्रू आप जाके बाय कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर हमारे दिए हुए लिंक से प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उससे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ उसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करेंगे जो कि बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल होगा ऑनलाइन। हम सभी प्रोडक्ट का लिंक शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मोटो यही है कि हमारे व्यूअर को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ बेस्ट प्राइस पे मिले। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये बेस्ट ऑफ 5 GPU अंडर 10,000 का वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि हमने इसमें बहुत मेहनत और R&D किया है और बहुत सारा टाइम लगा है कंपैरिजन, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो निकालना और डाटा कंपाइल करके आप तक पहुंचाना, ताकि आपको ये सब कुछ ना करना पड़े। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि आपका ये लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरह का वीडियो और बनाने में। और हाँ, आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और हम जवाब उसका ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मैं मोहसिन आपसे विदा लेता हूँ और आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से आपको शुक्रिया और धन्यवाद।